साथियों नमस्कार। 2023 विधानसभा चुनाव के रण में अब की बार किसकी होगी सरकार? रानी का राज या फिर गहलोत के सरकार सर पर ताज होगा या फिर हाथी पर राज होगा? हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी मौजूद हैं यहाँ पर। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, जिस तरह से विधानसभा 2023 चुनाव में अब की बार में बहुजन समाज पार्टी बड़े जनाधार के रूप में दिखाई दे रही है, किन किन सीटों पर सबसे बड़ा ज्यादा दबदबा बन रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सारी सीटों पर राजस्थान में चुनाव लड़ रही है और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी का इस बार लक्ष्य है कि हम 2008 में 6 जीते, 2018 में 6 जीते और सरकार बनाने से हम लोग चूके, क्योंकि राजस्थान में जिस दिन बहुजन समाज पार्टी 25 सीटें जीत जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है कि उस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार राजस्थान में होगी। और इसके लिए हम लोगों ने पिछले 5 साल लगातार तैयारी की है। हमने विशेष रूप से 60 सीटों को चिन्हित करके राजस्थान में चुनाव लड़ा है। उन 60 सीटों पर लगातार हम लोगों ने मेहनत की है। हमारे तमाम जिम्मेदार साथियों ने, चाहे वो हमारे प्रदेश के प्रभारी हों, चाहे हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हों, चाहे हम स्वयं या प्रदेश की टीम या जिले की टीम, हम लोगों ने बसपा चली गाँव की ओर अभियान राजस्थान में चलाया और गांव-गांव जाकर बसपा की रीति नीति बताने का काम किया। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में जो कार्य उत्तर प्रदेश में किए उनके बारे में लोगों को बताया। तो अब 60 सीटों को लेकर जो काम कर रहे थे उसमें मुझे पूरा भरोसा है। मीडिया भी कह रहा है कि हम 25 से 30 सीटों पर तीसरे त्रिकोणात्मक संघर्ष में फंसे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बीएसपी अब की बार इतनी सीटें जीतने जा रही है कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा। और किसी भी दल को जब बहुमत नहीं मिलेगा तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 1995 में मात्र 67 सीटें, 425 सीटों में से 67 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो मात्र 67 सीटों पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। तो ऐसे ही राजस्थान में होने वाला है। यहाँ भी हम लोग इतनी सीटें जीत रहे हैं कि हमारी सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी। हम लोग बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। इससे पहले भी राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीत करके आए थे, उन्होंने पाला बदल लिया था। अब की बार में बसपा की ओर से क्या पॉलिसी रखी गई है जो प्रत्याशी जीत करके आएंगे वो किसी भी दल में या किसी पार्टी में नहीं जाएंगे? देखिए, क्योंकि कम विधायक हमारे जीत कर आए और उन कम विधायकों को कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया, चाहे मंत्री के पद का लालच दिया या पैसे दिए, उन 6 विधायकों को तोड़ा। अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने इस हिसाब से टिकटों का वितरण किया है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जीते हैं। और जैसा कि पहले से हम लोग बहुजन समाज पार्टी के विधायक जो है बहन जी के निर्देश अनुसार कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देते रहे, अब की बार बहन जी ने भी कहा स्पष्ट कि अब की बार हम लोग या तो राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे, और बैलेंस ऑफ पावर नहीं बने तो हमारे जितने भी विधायक जीत कर आएंगे उन्हें मंत्री पद दिलाया जाएगा, सत्ता में शेयरिंग की जाएगी। तो जब उनको मंत्री पद मिलेगा, क्योंकि भागते क्यों है विधायक, हर बार भागे क्यों? क्योंकि शॉर्टकट से उनको मंत्री बनने का मौका मिल रहा था। कांग्रेस पार्टी पैसा दे रही थी, उनको लालच दे रही थी। जब हम उन्हें लगेगा कि भाई बहुजन समाज पार्टी ही बैलेंस ऑफ पावर बन रही है, सत्ता की चाबी उसके हाथ में है, वो खुद सरकार बना सकती है, या जैसा कि बहन जी ने कहा है कि हम अपने विधायकों को मंत्री पद दिलाएंगे, किसी भी दल की सरकार यहाँ बनेगी, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम बिना शर्त समर्थन नहीं दें और हमारे विधायकों को मंत्री पद दिलाएं। तो इसलिए कोई विधायक नहीं भागेगा, ये हमें पूरा भरोसा है। ऐसा जिससे पहले भी 1998 में भी बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक यहाँ से जीत करके आया था, जो बानसूर विधानसभा। अब की बार में क्या लग रहा है, कितने मत से विजयी हो सकते हैं? देखिए, 1998 में तो जब बीएसपी को या कोई जानता भी नहीं था, तब हम लोगों ने यहाँ बानसूर को जीता था। और अब की बार तो लोगों में, जनता में बीएसपी के प्रति काफ़ी रुझान है, और खासकर हमारी जो सुप्रीमो है बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन जी भी यह जनसभा को संबोधित करने आई है। तो मुझे पूरा भरोसा है बहुजन समाज के साथ साथ जो हमारा प्रत्याशी है उसके समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है, और ये दोनों मिलकर ही सीट बड़ी आसानी से निकल जाएगी, मुझे पूरा भरोसा। और वो लोग भी जो कांग्रेस और बीजेपी से परेशान हैं, चाहे वो किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के, वो भी समझ चुके हैं कि कांग्रेस और भाजपा ने यहाँ बारी बांध रखी है कि एक बार हम राज करेंगे, एक बार तुम राज करो। इस 5 साल की बारी को ख़त्म करने के लिए जनता ने मन बना रखा है, तो वो लोग भी बहुजन समाज रहेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है बानसूर विधानसभा मजबूत है, बाकी अन्य विधानसभाओं की क्या कंडीशन है? नहीं, देखिए, बानसूर की बात छोड़िए, हम लोग किशनगढ़ वास है वो पिछली बार हम लोग ने जीती भी थी, कोटपुतली, तमाम कई सीटें ऐसी हैं जहाँ हम मजबूत स्थिति में। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, पिछली बार हम 2 जीत कर गए थे अलवर से, अब की बार 3 जीत कर जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है।
लगातार अन्य पार्टियां जो है छोटी छोटी योजना ला करके और जनता को अपने पाले में लाने के लिए प्रयास कर रही हैं, और अशोक गहलोत सरकार में एट्रोसिटी की घटना भी बढ़ रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जनता भूली नहीं है। पिछले 5 साल में जिस तरीके से दलित समाज पर जुल्म ज्यादतियाँ हुई हैं, युवाओं की हत्या हुई है, चाहे वो दलित है, माइनॉरिटी है, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, लगातार उन पर जुल्म ज्यादती हुई है, अन्य अत्याचार हुआ है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, तो राजस्थान की जनता भूली नहीं है। वो जान चुकी है कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह फेल है कमज़ोर वर्गों पर अन्य अत्याचार रोकने में। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जनता अब की बार बीएसपी को वोट करेगी, बीएसपी को जिताएगी। राजस्थान में कितनी सीटें जीत सकते हैं आप? देखिए, संख्या तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2 अंकों में हम लोग सीटें जीतेंगे। यानी कि अब बात करें तो 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर अब की बार रानी का राज होगा, या फिर गहलोत सरकार के सर पर ताज होगा, या फिर हाथी का राज होगा, इसको लेकर के हम 2023 विधानसभा चुनाव की रण में हैं। और हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा थे, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के लेकर के तमाम गतिविधियों जो प्रकाश डाला, जो बहुजन समाज पार्टी की जो पॉलिसी है कि अब की बार में पिछली बार में जो बहुजन समाज पार्टी के 6 के 6 विधायक जीत करके जो गए थे, अब की बार में वो बहुजन समाज पार्टी में ही लगे रहेंगे। मेरे साथ में यहाँ एक और हैं जो कि देखिए पैरों से विकलांग है, और इनसे जानकारी करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती को सुनने के लिए, देखने के लिए, या उनके फैन कहें, उनके पास में यहाँ आए हुए, तो क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा नाम दीप चंदारिया है, मैं जयपुर ग्रामीण जिला प्रभारी पद पर कार्यरत हूँ। हमारे प्रत्याशी भाई प्रकाश चंद सैनी जी पूर्व 3 वर्ग के चेयरमैन हैं। कोटपुतली बहुत ही मजबूती से और बानसूर से बहुत ही ताकत के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, और उम्मीद है, आशा है, कोटपुतली क्षेत्र की जनता और बानसूर की जनता। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।